अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर गुलाम गो सर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करने वाला हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स, एफएससी मैथमेटिक्स एंड मैट्रिक मैथमेटिक्स। साथ ही दोस्तों, अगर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं अपलोड करने वाला हूँ शॉर्ट ट्रिक्स जो आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इंडी टेस्ट के एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। टेंथ क्लास का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, बाय फैक्टराइजेशन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसका पहले 4 पार्ट हमारे पास हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं उसका 5 पार्ट। ठीक है, अब उसने क्या कि इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन उसकी होगी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जो ऐसी फॉर्म में होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपके पास ऐसी फॉर्म होगी तो उसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल होगी, ऐसी फॉर्म नहीं होगी तो उसकी फैक्टराइजेशन ही नहीं होगी, क्योंकि आपके पास क्वाड्रेटिक नहीं होगी। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक नहीं है। सबसे पहले आप इसे सिंपलीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें। ठीक है, ये एज इट इज है जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में जिसमें आपने प्योर फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी थी, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट की तरह। तो सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्व x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल टू 25/12। सॉल्व लिख के ये क्वेश्चन वैसे का वैसे। अब इसमें कोई भी डिवीजन नहीं है, कोई भी डिनोमिनेटर में वैल्यू नहीं है 1 के अलावा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है और x है। अब आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये आपके पास फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। तो इसको खत्म करने के लिए आप इसका एलसीएम लेंगे और ये एलसीएम लेने के बाद उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा। तो बाय टेकिंग एलसीएम वी गेट। अब इसका एलसीएम लेंगे, ये x है और ये x प्लस 1 है, दोनों ही डिफरेंट है। एलसीएम में दो डिफरेंट वैल्यूज हो तो वो दोनों ही एलसीएम में आती हैं। तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1। जब इस टर्म को इस पे डिवाइड करेंगे, x इंटू एक्स प्लस 1 को जब x पे डिवाइड करेंगे तो ये x के साथ कैंसिल, ये रिमेनिंग वैल्यू बची है। जो रिमेनिंग बचता है जिसके साथ डिवाइड करवाया उसके साथ जो वैल्यू ऊपर होती है उसके साथ ज़रब होता है। ये x प्लस 1 और ये जो रिमेनिंग बचा x प्लस 1 इसके साथ ज़रब होगा प्लस। अब आपके पास इस वैल्यू को जब इस पे डिवाइड करवाएंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, x प्लस 1, ये x प्लस 1 इसके साथ कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, x बचेगा। तो जो x बचेगा ऊपर वाले के साथ ज़रब होगा तो x को x के साथ ज़रब करवा देंगे विच इज इक्वल टू 25/12। ठीक है, अब आपके पास इसकी सिंगल आपके पास इसकी फ्रैक्शन आ गया, यहाँ पे डबल थी एलसीएम लेने की वजह से। अब ये x प्लस 1 इस x प्लस 1 से ज़रब हो रहा है तो दोनों के साथ ज़रब करवाते हैं। x को जब इन दोनों के साथ ज़रब करवाएंगे तो x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स को x के साथ करवाएंगे तो x का स्क्वायर। ये कैसे हुआ है, क्योंकि आपको पता था कि अगर आपके पास बेसिस सेम हो तो उनकी जो पावरें हैं वो आपस में ऐड हो जाती है। ठीक है, अब आपके पास डिनोमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, x को x के साथ करवाएंगे तो x स्क्वायर प्लस जब x को 1 के साथ करवाएंगे तो x विच इज इक्वल टू 25/12। अब आपके पास जैसे इसको आपने अंदर मल्टीप्लाई करवाया इसी तरह इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, अब x को x के साथ करवाएंगे तो x का स्क्वायर प्लस x को जब 1 के साथ करवाएंगे तो x, नेक्स्ट प्लस प्लस 1 को किसी भी वैल्यू के साथ ज़रब करवाएं तो वही वैल्यू आती है, तो 1 को इसके साथ ज़रब करवाएंगे तो यही वैल्यू आएगी, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x विच इज इक्वल टू 25/12। अब ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, दोनों आपस में प्लस हो सकते हैं। प्लस 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 एक्स और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 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 ये भी x है ये भी x है, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस x विच इज इक्वल टू 25/12। ठीक है, अब आपके पास इसको इस तरह मल्टीप्लाई करवा दो, इसको इस तरह मल्टीप्लाई करवा दो, क्योंकि आपने फ्रैक्शन खत्म करनी है ना और राइट साइड पे 0 होना चाहिए। तो ये फ्रैक्शन खत्म करने के लिए इसको उस तरफ मल्टीप्लाई करवा दो और 12 को इस तरफ मल्टीप्लाई करवा दो।
तो 12 इंटू 2x² प्लस 2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू ये 25 और ये इसके तो इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा x² प्लस x। यहाँ से आपके पास 12 को अंदर सभी के साथ मल्टीप्लाई करवा दे। इस ब्रैकेट का मतलब है कि ये 12 इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 12 को 2 से करवाएंगे तो 24x², 12 को जब 2 से करवाएंगे तो 24x, 12 को जब 1 से करवाएंगे तो 12 विच इज इक्वल टू 25 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे 25x² प्लस 25 को x के साथ करवाएंगे तो 25x। ठीक है, अब ये सारी टर्म को उठा के इस साइड पे ले आओ, यहाँ इस टर्म को उठा के उस साइड पे ले आओ। तो इसको उठा के इस साइड पे ले आते हैं तो ये आ जाएगा 24x² प्लस 24x प्लस 12, ये प्लस का इस तरफ आके माइनस का और ये प्लस का इस तरफ आके माइनस का विच इज इक्वल टू 0। अब x² वाली टर्म में प्लस माइनस होगी, x वाली टर्म x वाली में, ये भी x² है ये भी x² है, प्लस माइनस माइनस 24 में से 24 निकालूंगा तो माइनस का x², क्योंकि 25 बड़ा है इसके साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब प्लस माइनस माइनस 25 में से 24 निकालूंगा तो माइनस का x, क्योंकि 25 बड़ा है, प्लस 12 वैसे का वैसे विच इज इक्वल टू 0। अब रीअरेंज करके लिख लो इस सारी वैल्यू को उठा के दूसरी साइड पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तो ये सारी टर्म उठा के उस साइड पे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसको उस साइड पे ले जाएं, सॉरी इसको उस साइड पे देखिए हो गया 0 विच इज इक्वल टू x² प्लस का x माइनस का 12। रीअरेंज करके लिख दिया ना, इस सारी वैल्यू उठा के उस साइड पे लेके जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब रीअरेंज करके लिख लो इसे, 0 उस साइड पे ले जाओ तो ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस का 12 विच इज इक्वल टू 0। तो ये अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। अब इसकी फैक्टराइजेशन करना पॉसिबल है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया आपको इसकी, क्योंकि यहाँ पे x² भी है, x भी और x के बगैर भी है। ठीक है, अब इसकी फैक्टराइजेशन करना पॉसिबल है। तो ये आपके पास क्या आ गया, रीअरेंज करके लिखेंगे x² प्लस x माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन। वी गेट। अब फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या है, फैक्टराइजेशन का मतलब है कि आपने सिर्फ दो जोड़ों में लिखना है, फैक्टर उसके दो पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। जोड़े कैसे बनाने हैं, आपने इस टर्म को ब्रेक करके लिखना है कि इसकी रियल वैल्यू पे फर्क ना पड़े। ठीक है, 12 को जब इस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा 12। अब आपने दो टेबल लेने हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 3 को मल्टीप्लाई करवा रहे 4 के साथ, तो क्या आ रहा है आपके पास 12, जब इसमें से इसको माइनस करवाएंगे प्लस का 4 माइनस का 3 विच इज इक्वल टू 1। मतलब कि आपने ये दरमियान वाली टर्म को ऐसे ब्रेक करके लिखना है कि ये आपके पास टोटल वैल्यू की इक्वल भी आ जाए, और जब हम इस वैल्यू को स्प्लिट करके लिखें तो आपके पास ये फॉर्म आ जाए। मतलब कि आपने 12 को 1 से मल्टीप्लाई करवाना है कि आपके पास 12 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 12 आ गया। दो टेबल लेने, फैक्टर बनाने हैं उसके, 1 को ब्रेक करके आपने 2 फॉर्म में लिखना है, 2 पेयर की फॉर्म में। तो अब आपने दो टेबल लेने हैं, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया 12 आ गया। अब 4 में से 3 निकालेंगे तो 1, इसका मतलब 1 को आपने ब्रेक करके 4 माइनस 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि 1 से आपने सेकंड पेयर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो अब आप इस x को लिख सकते हो 4x माइनस 3x, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो यहाँ से आ गया आपके पास x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 12 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आपके पास इक्वल आ गया। यहाँ से आपके पास ये पेयर अलग हो गया, ये पेयर अलग हो गया। अब इसमें से x कॉमन, क्योंकि यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, x की का मिनिमम पावर 1 है, तो x कॉमन, ब्रैकेट 2x से एक बाहर आ गया, एक x बचा वो लिख दिया, प्लस एक x बाहर आ गया 4 बचा वो लिख दिया, माइनस का 3 अब जिसमें से कॉमन आएगा
क्योंकि एक्स यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये माइनस कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, एक्स बचा वो लिख दिया, माइनस माइनस प्लस 12 को जब 3 पे डिवाइड करवाएंगे तो 4 आएगा विच इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम हो गए, इसका मतलब आपकी फैक्टराइजेशन दुरुस्त है। तो ये आपके पास आ गया x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, या तो ये टर्म इक्वल टू 0 होगी या ये टर्म इक्वल टू 0 होगी। अब हमें नहीं पता कि कौन सी इक्वल टू 0 होगी, इसके लिए आप इसे अलग अलग 0 के इक्वल रख लो। तो ये आ गया आपके पास x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस का उत्तर जाके माइनस का 4, यहाँ से माइनस का उत्तर जाके प्लस का 3। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट है वो क्या है, -4 इंटू -4 और 3। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है, सोल्यूशन सेट में जो छोटी वैल्यू होती है वो स्टार्ट में आती है। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन गिवन था। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी क्वेश्चन आएगा उसकी फैक्टराइजेशन करनी होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी सिर्फ वही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना शर्त है फैक्टराइजेशन के लिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए कंडीशन इसके लिए क्या है कि पहले वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो फिर आगे वो मुझे सॉल्व होगी। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट, आखिरी पार्ट है। इसकी भी उसने क्या है कि फैक्टराइजेशन करें। फैक्टराइजेशन तभी पॉसिबल होगी जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इसका ये जो फ्रैक्शन है वो खत्म करेंगे, सॉल्व लिख के क्वेश्चन वैसे का वैसे। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते वक्त ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, ये x माइनस 3 है, ये x माइनस 4 है, तो दोनों ही एलसीएम में। जब इस टर्म को इस पे डिवाइड करवाऊंगा तो ये टर्म इसके साथ कैंसिल, ये टर्म बचेगी, इस वाली टर्म को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये लिख देंगे माइनस वैसे का वैसे। इस टर्म को जब इस पे डिवाइड करवाएंगे तो ये सेम हो जाएंगी, ये आपस में कैंसिल, ये बचेगी, ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा। अब आपके पास 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे यही वैल्यू आएगी, 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे यही वैल्यू आएगी। माइनस को अंदर जरूर करवाते हैं, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, और नीचे वाली टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये दोनों वैल्यूज इन दोनों वैल्यू से जरूर हो रही हैं, तो इस x को जब इन दोनों के साथ जरूर करवाएंगे तो ये आएगा, -3 को जब इन दोनों के साथ जरूर करवाएंगे तो ये आएगा। इस साइड पे वैल्यू वैसे की वैसे। अब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, अगर ऐसा हो सकता है, इसलिए ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 अलामत बड़े वाले की। x को x के साथ करवाएंगे तो x स्क्वायर, -4 को x के साथ करवाएंगे तो 4x, माइनस प्लस माइनस 3 को x के साथ करवाएंगे तो 3x, माइनस माइनस प्लस 3 को 4 के साथ करवाएंगे तो 12 आएगा। अब आपके पास ये x है और ये x है, दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। माइनस माइनस प्लस 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7x अलामत माइनस की, माइनस प्लस 12 वैसे का वैसे, बाकी वाली वैसे की वैसे है। अब इसकी आपने फ्रैक्शन खत्म कर देनी है, क्योंकि यहाँ पे डबल फ्रैक्शन थी, दो वैल्यूज के दरमियान प्लस माइनस था, यहाँ पे सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट हो गई है। इस सारी वैल्यू को उठा के इस साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे और ये डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब 2 को x के साथ करवाएंगे तो 2x के, 2 को 7 के साथ करवाएंगे 14, 2 को 12 के साथ करवाएंगे 24, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। अब इस साइड पे 0 होना चाहिए, इस सारी टर्म को उठा के इस साइड पे ले आएंगे और ये माइनस का इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का इस तरफ आके माइनस का, ये सारी वैल्यू वैसे की वैसे। अब ये x स्क्वायर है, इसके अलावा कोई भी x स्क्वायर नहीं है, तो ये x स्क्वायर वैसे का वैसे। ये x है, ये x है, प्लस माइनस माइनस, 14 में से 1 निकाल दूंगा तो 13 आएंगे, अलामत बड़े वाले की माइनस की, प्लस माइनस माइनस, 24 में से 9 निकालूंगा तो मेरे पास 15 आएंगे, 15 लिख दिया, अलामत बड़े वाले की, 24 के साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसकी फैक्टराइजेशन करना आसान है, अब इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, ऐसे कर सकते हैं। अब आपने इस 15 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आएगा, 15 मल्टीप्लाई 2 विच इज इक्वल टू 30। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ दरमियान में माइनस और लास्ट वाले के साथ प्लस हो, वो टेबल लेने हैं, दोनों के साथ प्लस आना माइनस आना चाहिए सॉरी, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 13 आएगा। जब इसमें से इसको माइनस करवाएंगे 15 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 13, ये आ गया।
लेकिन एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस होगा तो यहाँ पे पेयर बनाने में मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने 10 को मल्टीप्लाई 3 के साथ करवाएंगे तो 30 आएगा, -10 और -3 विच इज इक्वल टू माइनस का 13 आएगा। ये आपने अब आपने इस -13 को ब्रेक करके, इस फैक्टराइजेशन का मतलब है कि पेयर की फॉर्म में लिखना, इस सिंगल को ब्रेक करके पेयर की फॉर्म में लिख दिया, ये आ गया। अब 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, क्योंकि 2 के टेबल में 10 भी आता है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, x की मिनिमम पावर 1 है, तो ये x और ये 2 कॉमन आ गया, यहाँ से 2 कॉमन, 2x से 1 बाहर आ गया, 1x बचा वो लिख दिया, माइनस x आ गया बाहर, 10 को 2 पे डिवाइड करना है 5 वो लिख दिया, -3 इसमें से कॉमन आ रहा है क्योंकि x यहाँ पे नहीं है, तो -3 कॉमन, ये दोनों वैल्यूज कॉमन आ गई, x बचा वो लिख दिया, माइनस प्लस माइनस, 15 को 3 पे डिवाइड करवाएंगे तो 5 आएगा वो लिख दिया। अब आपके पास पेयर सेम हो गए, इसका मतलब आपकी फैक्टराइजेशन दुरुस्त है, दोनों में मौजूद है, इसका मतलब ये दोनों में से कॉमन आ जाएगा, 2x बचा वो लिख दिया, -3 यहाँ से बचा वो लिख दिया। अब ये अलग जीरो के इक्वल, ये अलग जीरो के इक्वल, अब ये अलग अलग जीरो के इक्वल है, यहाँ पे ये जीरो के इक्वल होगा, यहाँ ये जीरो के इक्वल होगा, मुझे नहीं पता कौन सा इक्वल टू जीरो होगा, इसलिए मैं इसको अलग जीरो के इक्वल रखूंगा, इसको अलग जीरो के इक्वल रखूंगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, x के अलावा बाकी तमाम वैल्यू उठा के दूसरी साइड पे, तो यहाँ से माइनस का इस तरफ प्लस का हो जाएगा और x की वैल्यू एक ये निकल आएगी, यहाँ से माइनस का 3 इस तरफ आके प्लस का और ये 2 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास x की वैल्यू निकल आई, जो x की वैल्यू निकलेगी आपके पास वो आपका सॉल्यूशन सेट होगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के आपके पास पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में मसला आ रहा है तो मेरी प्लेलिस्ट में मेरी आई पे जाके यूट्यूब के आई पे जाके आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के आपके पास सभी पार्ट्स वहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, और आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन में अगर कोई मसला हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कहीं से समझ नहीं आई या कोई और कोई क्वेश्चन है आपका, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास मेरी आने वाली जो नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.1 का, कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप बाय कंप्लीटिंग उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो है। तब तक के लिए आप अल्लाह हाफिज़।